हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है फिर से हमारे यूट्यूब चैनल में उड़ान शिक्षण संस्थान में। तो आज बच्चों हम लोग टॉपिक अगले लेकर के आए हैं अम्ल और क्षार और लवण के टॉपिक में। ठीक है, आप देखिए कि इसमें आपका कितना क्वेश्चन सही होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का क्लासेस। तो पहला हम लोग के सवाल आप सभी के बीच में है। तो सवाल लिखा है कि खट्टा स्वाद किसका गुण होता है। तो सबको पता है दोस्तों, खट्टा स्वाद किसके लिए होता है? तो अम्ल के लिए होता है। ठीक है, नेक्स्ट सवाल देखेंगे। तथा जवाब दिए सवाल का। आप देखिए सवाल कैसे बनता है। छह सवाल लिखा है, नींबू में कौन सा पदार्थ पाया जाता है। नींबू में कौन सा पदार्थ पाया जाएगा? तो खट्टा होता है, इसलिए इसमें अम्ल पाया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट। हल्दी किस प्रकार का सूचक होता है? हल्दी देखिए क्या होता है, वो प्रकृति रूप में पाया जाता है, इसका प्रकृति सूचक। हल्दी किस प्रकार का सूचक है? तो ये भी क्या होगा? प्रकृति होगा। नेक्स्ट वाले, चींटी के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है? चींटी का डंक में कौन सा होता है? फॉर्मिक अम्ल पाया जाता है। ठीक है, अगला सवाल है, दही में कौन सा अम्ल पाया जाता है? दही में क्या होता है? लैक्टिक अम्ल होता है। ठीक है, लैक्टिक अम्ल। सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है? सिरका जो होता है वो सिरका से साइट्रिक अम्ल पाया जाता है, इसमें क्या होगा? साइट्रिक अम्ल। नीला लिटमस अम्ल को क्या कर देता है? लाल कर देता है। ठीक है, लाल लिटमस क्षार को क्या करेगा? तो लाल को नीला करेगा, और नीला को लाल करेगा। क्षारक का स्वाद किस प्रकार से होता है? तो खट्टा होता है, कड़वा भी नहीं होता है, मतलब कड़वा हो गया। ठीक है, और इसका तीखा भी हो सकता है। नेक्स्ट है, अम्ल का स्वाद कैसा होता है? अम्ल का स्वाद हमेशा खट्टा होता है। इनके में से कौन सा एक क्षार है? क्षार का मतलब इसका स्वाद कड़वा होता है। देखिए, इमली तो खट्टा होता है, नींबू का रस खट्टा होता है, सिरका भी खट्टा होता है, चूने का पानी कड़वा होता है। अगला सवाल है, क्या साबुन का घोल कैसा? साबुन का देखिए घोल जो होता है वो क्षारीय होता है। ठीक है, क्षार प्रकृति का पाया जाता है। अगला देखा है, बेकिंग सोडा प्रकृति में कैसा होता है? देखिए, प्रकृति मतलब उसका क्या क्वालिटी, सोडा जो होता है वो क्षारीय होता है। ठीक है, अगला सवाल है, मधुमक्खी के डंक में दर्द का क्या कारण? डंक इसलिए दर्द होता है क्योंकि उसमें पाया जाता है क्या? उसमें पाया जाता है हम लोग का अम्ल, इसलिए इसमें डंक होता है। ओ सॉरी, डंक लगाने से क्या लगा? इसका उत्तर क्या होगा? बेकिंग सोडा लगाया जाता है। ठीक है, क्योंकि अम्ल है तो अम्ल को दाशन करने के लिए क्षार लगाया जाएगा। अम्ल और क्षारक की अभिक्रिया से क्या बनता है? दोनों अभिक्रिया से क्या बनेगा? लवण और जल बनेगा। ठीक है, अगला सवाल है कि चीन गुलाब सूचक अम्ल में कौन सा रंग देता है? देखो, चीनी जो होता है गुलाब सूचक में गहरा गुलाबी का ही रंग देता है। अगला सवाल आपके बीच में है, हल्दी का रंग क्षारक में बदलकर क्या हो जाता है? हल्दी का जो रंग होता है गुलाबी लाल हो जाता है। इमली में कौन सा अम्ल पाया जाता है? इमली में टार्ट्रिक अम्ल पाया जाता है। ठीक है, टमाटर में कौन सा अम्ल पाया जाता है? टमाटर जो होता है उसमें कौन सा अम्ल पाया जाएगा? तो इसका उत्तर क्या होगा? लिखिए, फॉर्मिक नहीं होगा, साइट्रिक अम्ल होगा, ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाएगा। क्षारक लाल लिटमस को किस में बदल देता है? लाल है तो भैया वो नीला करेगा उसको। ठीक है, अगला है, अम्ल नीले लिटमस को किस रंग में बदल देता है? नीला है तो उसको लाल करेगा, लाल हो जाएगा। लिटमस किससे प्राप्त है? लाइकन नाम का एक पौधा होता है, उससे लिटमस प्राप्त होता है। ठीक है, अगला निम्न में से कौन सा अम्लीय है? कौन सा अम्ल होगा? नींबू का पानी। कौन प्राकृतिक सूचक नहीं है? प्राकृतिक का सूचक कौन सा नहीं है? फिनाइल जो होता है कृत्रिम सूचक होता है। ठीक है, अगला अम्ल प्लस क्षार से क्या बनेगा? लवण और जल बनेगा। क्षार के मिट्टी में क्या मिलाया जाता है? क्षारीय मिट्टी में क्या मिलाया जाता है? क्षार जो मिट्टी होता है उसके लिए क्या चाहिए? अम्ल चाहिए। अम्ल क्या होता है? चूना, सॉरी, हाँ ठीक है, अम्ल होता है। अगला सवाल, अम्लीय मिट्टी को सुधारने के लिए क्षार मिलाया जाएगा, उसमें क्या मिलाएगा? क्षारीय जो कि चूना मिलेगा। ठीक है, अगला, सोडियम बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या होता है? तो सोडियम बाइकार्बोनेट। तो अगर इसका सूत्र आपको पूछेगा तो सूत्र में इसका क्या बताना है? इसका जो सूत्र होता है NaHCO3। ठीक है, अगला सवाल, अम्ल वर्षा का क्या कारण होता है? तो SO2 और NO2 के कारण से होता है। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया क्या है? तो एक प्रकार का ये क्षारीय है। लास्ट सवाल है, कौन प्रकृति का सूचक नहीं है? तो रिपीट सवाल है, तो ये इसका उत्तर होगा फिनाइल। तो दोस्तों, अगर आप सबको वीडियो अच्छा लग रहा होगा तो वीडियो को लाइक शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। और अगर आपको इसका PDF चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, उड़ान शिक्षा संस्थान के नाम से टेलीग्राम चैनल बनाया है, उसमें आप ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, ताकि आपको वहाँ से इसका पूरा PDF मिल जाएगा।
और पीडीएफ के बाद आप उसको नोट भी कर लीजिएगा और अपने से आंसर मारिएगा, तो पता चलता है कि आप उसमें से कितना आपको वो चीज़ें याद है। ठीक है दोस्तों, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद सभी को, थैंक यू देखने के लिए। और अगले वीडियो का इंतजार करना है, बहुत जल्द अगला वीडियो लेकर के आने वाले। ठीक है दोस्तों, चलिए धन्यवाद सभी को, जय झारखंड, जोहार सभी को, जय हिंद।